मतलब ऐसा क्या कि 2001 से 2013 तक 10 साल आप लोग खामोश बैठे रहे? आप लोगों की तरफ से वो ठीक है, यहाँ पे तो आप देख लेना, पाकिस्तान में तो हर कोई एसोसिएशन है, सब बाहर आ जाती हैं और फिर तहस नहस हो जाता है। आप लोग क्यों इतना डर के रहे, क्या वजह रही? ये 10 नहीं साल 13 साल जो खामोशी रही, मैं वो पहले जरा नहीं, जस्टिफाई खामोशी नहीं रही। हाँ 2003 से लेके 2013 तक, जब तक ये इशू रहा, तो पीपीएमए के लेवल पे बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया। और अलमिया ये है कि प्राइसिंग पॉलिसी ही नहीं बनाई। उस वक्त तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती थी, बाद में वो ड्रैप हो गई। और आप ये देखें कि उस वक्त जब लास्ट प्राइस इंक्रीज़ हुई थी, उस वक्त $1 वाज इक्वल टू 60 रुपीज़। और जब 2013 तक ये फ्रीज़ रही, आप देखें ऐसा लग रहा था जैसे कि गवर्नमेंट ये समझती रही कि फार्मा इंडस्ट्री किसी और प्लैनेट पे है, जहाँ पे नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गन पॉइंट पे आपसे बिजनेस कराया जा रहा था, जहाँ पे डीवैल्यूएशन हो ही नहीं रही। हाँ। तो यस, ये इसी इशू की वजह से इंडस्ट्री जो है वो फाइट करती रही इसके लिए। इसका खुमियाजा क्या हुआ कि इंडस्ट्री तो इफ़ेक्ट हुई, बहुत सारी मल्टीनेशनल आप देख रहे हैं मार्केट छोड़ के इस ड्यूरेशन में भी गई, और अब अभी पिछले दो सालों में अब मेरा ख्याल में 7-8 मल्टीनेशनल्स रह गई हैं जो 25 हुआ करती थी। दूसरा इशू ये हुआ कि जब इंडस्ट्री सर्वाइवल के जंग में फंसी रही तो एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो नहीं दे सके। नहीं, पहले जरा एक्सपोर्ट पे बात में आते हैं, पहले इसी के ऊपर जरा बात कर लेते हैं। प्राइसिंग पॉलिसी की आपने बात की, क्या प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो क्या कहती है? इस वक्त मेरे ख्याल से 2018 की है ना? जी देखें, उसके बाद हमने इंडस्ट्री ने, फार्मा ब्यूरो भी है जो कि मल्टीनेशनल्स को रिप्रेजेंट करती है, और पीपीएम में हम लोगों ने काफ़ी इस पे जब शोर मचाया तो 2018 में तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें ड्रैप भी थी, हम लोग भी थे, फिर एक टास्क फोर्स भी बनाई थी ड्रैप ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट की इंडोर्समेंट के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने 2018 में एक प्राइसिंग पॉलिसी दी जो कि अल्लाह अल्लाह करके जो है वो इम्प्लीमेंट हुई। क्या कहती है प्राइसिंग पॉलिसी? अच्छा, वो प्राइसिंग पॉलिसी ये कहती है कि आपको जो साल में सीपीआई जो होगा, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हाँ ठीक है, इन्फ्लेशन जो आपका सीपीआई नंबर आता है, वो फॉर एग्जांपल आता है 10%, ठीक है। हमारे यहाँ तो मंथली आता है ना, आप ईयरली बात कर रहे हैं? ईयरली बात, जो जुलाई, जो 30 जून के बाद जो ठीक है, नए साल का पहला माली साल का पहला, फॉर एग्जांपल 15% सीपीआई आया। पॉलिसी ये कहती है कि जो एसेंशियल मेडिसिन हैं, जो कि उस वो कोई 400 से ऊपर कोई मॉलिक्यूल हैं, उस पे जो आपको सीपीआई है उसका 70%, ठीक है। और जो दूसरी बाकी तमाम अद्वियात हैं उस नॉन एसेंशियल, जी, जो नॉन एसेंशियल हैं उस पे जो है वो जो भी सीपीआई आया है, फॉर एग्जांपल अगर वो 15% है तो वो फुल नहीं देंगे, 10% का कैप है। यानी अगर 15% भी सीपीआई है तो एसेंशियल में, नॉन एसेंशियल में आप 10% तक प्राइस इंक्रीज करेंगे, और एसेंशियल में, और एसेंशियल में 10% अगर है तो फॉर एग्जांपल उसका 70% 7%। अच्छा, यानी लेट्स से सीपीआई आया 40%, हाँ मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो एसेंशियल है उसमें आप जाएंगे 7% तक, उस 40% प्राइस का 7% तक आप इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी एग्जिस्टिंग प्राइस लगाया हुआ है, कैप लगाया हुआ है कि 10% से ज्यादा प्राइस इंक्रीज होगी नहीं, ठीक है। तो अगर सीपीआई अगर 10% आया, सपोज 10% आया, तो नॉन एसेंशियल पे 10% प्राइस इंक्रीज मिलेगा, और एसेंशियल पे 7%, 70%। ओके, और ठीक है, ये है प्राइसिंग पॉलिसी। ये तो प्राइसिंग पॉलिसी हर तो साल ये आप इस प्राइसिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आप बढ़ा सके किसी भी एक साल? जी, हमने 2018 में जब ये आई तो यस बढ़ाई है। लास्ट ईयर भी जो है हमें ये जो सीपीआई इसी तरह 10 और 7% हुआ था, लेकिन फिर ये हुआ इस साल जो कि रनिंग ईयर है, जुलाई में हमें साल मीन्स के 2023 जो गुजरा है। अच्छा, वो दोनों ईयर जो है अकॉर्डिंगली आप ने बढ़ा दी, उसमें बढ़ाई। लेकिन 2023 में ये हुआ कि हमने गवर्नमेंट के पास जाके बहुत ज़्यादा शोर मचाया, क्योंकि यूएस डॉलर आपको पता है अनप्रेसिडेंटेड जो डीवैल्यूएशन हुई, ठीक है, तो वो जब डॉलर उस वक्त 235 के करीब आया, सही, तो हमने बहुत शोर मचाया कि अब 1300 जो आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे वो मार्केट से आउट हो गई। कितने % रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं? 90 से 95% रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। अच्छा, मैं आपको पहले ये बात कंप्लीट कर लूँ कि जब वो अनप्रेसिडेंट इन्फ्लेशन 40% पे पहुंचा और डीवैल्यूएशन जो है वो 180 से जो 235 पे पहुंची, तो बिल्कुल
नॉन फिजिबल हो गया सही बहुत है। सी अद्वियात के लिए, ठीक जिसमें है। 1300 फिजिबल ही नहीं होता अब ना। हम जब वहाँ गए हमने फिर ड्रैप से, फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, और कितनी हमने मीटिंग्स की, और अल्टीमेटली फिर उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब थे उनके कहने पे पॉलिसी बोर्ड में हमने रिप्रेजेंटेशन दी और सारा वहाँ बताया कि इतना बड़ा क्राइसिस आ रहा है, हेल्थ क्राइसिस। तो फिर उन्होंने हमने मांगी थी 38%, 38.5%। अगेंस्ट 40% ऑफ जी, जी, सीपीआई। हाँ, और उस वक्त डॉलर रेट था 235। Okay. बाय द टाइम ये डिसीजन हुआ तो वो डॉलर तो 300 के करीब भी पहुंच गया ठीक था। है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि जी ठीक है, 38.5% तो नहीं दी, उन्होंने कहा कि जी आपको 14% प्राइस इंक्रीज, ये एज अ स्पेशल केस ड्यू टू दिस अनप्रेसिडेंटेड डिवैल्यूएशन ऑफ पाक अच्छा। रूपी, 14% एसेंशियल पे और 20% नॉन एसेंशियल पे। ठीक है। तो इंडस्ट्री ने कहा चलें, कुछ तो हमारी सुनी गई, लेकिन साथ उन्होंने एक चीज़ लगा दी जो एसआरओ आया कि इस साल आप सीपीआई नहीं ले सकेंगे, जो 7% और 10% हमें मिलना था, अच्छा। तो वो भी हमें नहीं मिला। तो आपके सवाल का जवाब ये कि 2018 के बाद हमने ये सीपीआई लिए, लेकिन 2023 में ये अनप्रेसिडेंटेड डिवैल्यूएशन की वजह से प्राइस इंक्रीज दी, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट ने ये किया कि जो हमें जुलाई में सीपीआई एज पर एग्जिस्टिंग प्राइसिंग पॉलिसी मिलना था, वो उन्होंने कहा कि चूंकि हमने आपको 14 और 20% दे दिया तो इस साल आप सीपीआई नहीं नाउ ले सकते। यहाँ पे ये कि